दोस्तों मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद शर्मा क्लासेस में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद ला रहा हूं। कम से कम होने वाले हैं एक हफ़्ता जब से मेरी कोई भी वीडियो नहीं पड़ी है। तो दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम शॉर्टकट में AP भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है, यानी कि देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी एक प्रकार से किस तरीके की श्रेणी होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे 3 हो गया और हमारा उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ऐसे ही हमारा ये 24, ठीक है। तो दोस्तों यदि अगर हम इसको ध्यान से देखें, 5 में से यदि 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 9 में से 7 घटाए तो 2, यानी इनके सब में 2 का अंतर है, ठीक है। तो 2 सब में बढ़ते जा रहे हैं, यानी एक प्रकार की ये सीरीज़ बन गई, श्रेणी बन गई। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक श्रेणी हो गई। तो इसी श्रेणी को हम क्या करेंगे, कभी हमारे लिए इसमें A नहीं दे रखा होगा, कभी A दिया होगा, कभी N निकालना पड़ेगा, कभी N दिया होगा, कभी AN निकालना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों कुछ बातें बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें पदों को कहते हैं A, पदों को A मानते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, तो हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, प्रथम पद 3 है। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? सार्व अंतर को हम बोलते हैं D, ठीक है। ये किस तरीके से निकाला जाता है? A2 वाले पद में से A1 घटा देते हैं। जैसे कि A2 हमारा कितना है, 5 दे रखा है, माइनस A1 कितना दे रखा है, 3। अगर मैं इसको घटाऊं तो 2 मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, D होगा, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों जो सबसे लास्ट में जो दे रखा होता पद, उसी को हम अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं AN से। फिर दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं NCERT का, NCERT का एक उदाहरण ले लेते हैं क्लास 10th का, ठीक है। उसके ज़रिए से हम देखेंगे, जैसे कि उदाहरण हमारा है कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP दे रखा है 34, 32, 30, फिर ऐसे ही दोस्तों ये कहाँ तक गया है, 10 तक, ठीक है, 10 तक गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद यहाँ पे दिया है A, ठीक है। A कितना है, 34। फिर सार्व अंतर कितना दिया है, हमें निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है, ठीक है। तो A2 में से A1 घटा देंगे, तो 32 में से यदि मैं 34 घटाऊँ तो देखो 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, पर यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो D का मान हमारा कितना निकला, टोटल -2, ठीक है। कितना निकला, -2। अब दोस्तों मैं इधर तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुम्हें पूरी एक्सरसाइज में। तो पहला फॉर्मूला है AN = A + N-1 × D, ठीक है। और दूसरा है SN = N/2 (2A + N-1 × D
इस तरीके से। और एक फार्मूला और है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, और एक दे रखा अंतिम पद यानी ए एन दे रखा है। तो हम लिख देते इधर क्या दे रखा है, अंतिम पद। ए एन कितना दे रखा है, 10। ठीक है, कितना दिया है, 10। और फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ए एन वाला, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारा कितना है, 10, और यहाँ पे ए कितना दे रखा है, 34, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे रखा हमारा माइनस का 2, तो 10, और ये प्लस में दे रखा है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद में एन माइनस 1, और ये इसके बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में दे रखा है इसलिए बट्टे में आ जाता है। जो संख्या गुणा में दे रखी है बट्टे में आ जाती है, बराबर से इधर आती है, तो जो संख्या बराबर से इधर बट्टे में दे रखी है वो गुणे में पहुँच जाती है। तो यहाँ पे 34 में से 10 घटेंगे, कितने बचेंगे, 24, और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद माइनस का 2, और यहाँ पे एन माइनस 1। उसके बाद दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 12, और यहाँ पे ये माइनस का 1 दे रखा है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 13 आया हमारा। n का मान कितना आया, 13। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे इसका Sn। Sn का मतलब दोस्तों होता है कि उसका कुल योग, कुल योग। ठीक है, कुल योग निकालेंगे। तो दोस्तों अभी जो हमने सॉल्व किया था उसमें n का मान अभी हमने 13 निकाला था, और ए हमें दे रखा था 34। उसके बाद d हमने निकाला था माइनस का 2, और ए एन यानी अंतिम पद दे रखा था 10। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका योग ज्ञात करेंगे, इस ए पी का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, योग ज्ञात करेंगे। अब तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। तो एस एन, एन का मान हमें दिया है, कितना दे रखा है, 13/2, 2 इंटू ए के स्थान पर 34 रखेंगे। उसके बाद एन का मान तो हमें दिया है 13 माइनस 1 इंटू, यहाँ पे डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 13/2, 34 की गुणा यदि हम 2 से करें तो कितना आएगा, 68 यानी 68, प्लस यहाँ से 12, 13 में से 1 गया 12 बचे, इंटू माइनस की 2। एस एन इज इक्वल टू 13/2, यहाँ पे 68 प्लस यहाँ पे ये इसकी गुणा होगी तो माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 13/2। अब यहाँ पे माइनस है प्लस है तो चिन्ह माइनस के आएगा। फिर दोस्तों क्या होगा कि एस एन इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम तो यहाँ पे 22 आएगा। एस एन इज इक्वल टू 13 इंटू 22। जब दोस्तों हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 286 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। 13 की गुणा 2 से करी तो 13 दूनी कितने होते हैं, 26, 26 के 6 उतार लिए, 2 रह गए हासिल, 13 दूनी 26 और 2 कितने होते हैं, 28। ठीक है, तो टोटल आंसर यानी एस एन हमारा कितना निकला, 286। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। यदि वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।